मोदी ये कहता मेरी 56 इंच की छाती है, पता तो यहाँ चलेगा। मैं तेरे सामने कह रहा हूँ हमारी 68 इंच की है, उसकी छाती है 35 इंच की, और हमारी है 68 इंच की छाती, और तेरे सामने कह रहे हैं दिखा यूँ चले गए परेड करते। हम 26 तारीख को क्या मनाते हैं? जनतंत्र का दिवस मनाते हैं। मतलब लोगों का राज होना चाहिए इस देश पे। ये देश मोदी का नहीं है, ये प्रधानमंत्री का नहीं है, ये किसी भी अफसर का नहीं है, ये देश अपने लोगों का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जो है 26 जनवरी की जो तैयारी है किसान करने लगे हैं, और देश के अलग अलग राज्यों से जो है किसान जो है बॉर्डर पहुंच रहे हैं। हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं जो किसान हैं ये पुणे से आए हैं, महाराष्ट्र से। लेकिन दूसरी तरफ जो है दिल्ली पुलिस ने भी मना कर दिया है कि किसानों को अब जो है दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आइए बात करते हैं जो महाराष्ट्र से लोग आए हैं। जी, आप महाराष्ट्र से आई पुणे से, और क्या लगता है 26 जनवरी को जो रैली की तैयारी चल रही है किसान कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया कि एंट्री नहीं मिलेगी? जी, अभी जो किसान आंदोलन के जो सारे नेता हैं उन्होंने ये परेड करने की 26 जनवरी को तय किया है, तो उस हिसाब से वो चीज़ें होंगी। क्या लगता है 26 तारीख को रैली होगी? रैली होगी और होनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो देश है ये किसानों का देश है, ये किसानों का और मजदूरों का देश है। और आप सोचिए कि अगर हम 26 तारीख को क्या मनाते हैं? जनतंत्र का दिवस मनाते हैं। मतलब लोगों का राज होना चाहिए इस देश पे, ये हमने हमारे संविधान में मान्य किया है, उसकी वो सालगिरह हम मनाते हैं। सरकार तो ये क्या कह रही है कि अगर किसान पहुंचते हैं तो छवि जो है भारत की विदेशों में ख़राब होगी। कैसे? देखिए, भारत के देश के लोग किसान हैं। भारत के देश के लोग अगर अपने जनतंत्र दिवस पे परेड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे और कौन करेगा? क्या जनतंत्र दिवस फौज का है या पूरे भारत का है? जनतंत्र दिवस तो पूरे भारत का है ना, तो फौज के साथ साथ किसानों को भी आते हैं, बड़े बड़े मेहमान आते हैं, विदेशी मेहमान आते हैं, तो उनके सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। ये सब हवाला दे तो रही मत दिल्ली। बुलाइए विदेशियों को। जनतंत्र दिवस हमारा है, हम मनाएंगे। क्यों बुला रहे विदेशियों को? वो टीवी पे देखें, अच्छा, वो टीवी पे देखें ना। ये हमारे संविधान का, हमारे देश का त्योहार है, तो हम मनाएं। क्या कहिए अभी मोदी ये कहता मेरी 56 इंच की छाती है, पता तो यहाँ चलेगा। मैं कह रहा हूँ या सबके सामने कह रहा हूँ, मेरे किसान बिरादरी खड़ी है, चाहे पूना का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, या बंगाल का हो, या है बाकी इसका हो के नाम है पंजाब का, भारत का कहीं का भी भारत का हो। मैं तेरे सामने कह रहा हूँ हमारी 68 इंच की है, उसकी छाती है 35 इंच की। क्यों? उसका जवाब सुन ले। वो तो केवल कोठी में कह रहा हैगा, हमारे बीच में आके कहवे हम जब मान लेंगे उसकी 56 इंच की छाती है, जब देखेंगे। और हमारी है 68 इंच की छाती, और तेरे सामने कह रहे हैं दिखा यूँ चलेंगे परेड करते। तो बाबा का हौसला आपने देखा। ये देश मोदी का नहीं है, ये प्रधानमंत्री का नहीं है, ये किसी भी अफसर का नहीं है, ये देश अपने लोगों का है, किसानों का है, कंपनी का नहीं है। तो पूरा अधिकार है किसान को राजपथ पे जाके ट्रैक्टर मार्च करने का। ये आउटर रिंग रोड पे फंसाने की ये सिर्फ इनकी स्ट्रैटेजी है। नहीं, अब तो किसान के जो नेता हैं सबने कह दिया। कहना चाहता हूँ, अक्सर में इनको विदेशियों की चिंता इतनी क्यों रहती है, छवि की? क्योंकि ये पूरा देश विदेशी कंपनियों को बेचना चाहते हैं, इसीलिए इनको छवि की विदेशियों के सामने इतनी सारी चिंता है ना। मोदी जी जो विदेश में घूमते हैं वो क्यों घूमते हैं? वो वहाँ जाकर शो करते हैं, वो बताते हैं कि आइए हमारे देश में, हम यहाँ कौड़ी के दाम आपको ज़मीन बेचेंगे, हम यहाँ मजदूर के सारे कानून खारिज करके मजदूर की पूरी हम हड्डी निकाल के आपको सस्ते में मजदूर उपलब्ध करा देंगे। ऐसे ही हम किसानों की ज़मीनें आपको उपलब्ध कराएंगे, आइए हमारे देश को लूटिए। इसलिए मोदी दुनिया के सारे देश घूम के आते हैं। वही वजह है, वही असल वजह है। असल वजह तो यही है, नहीं तो क्या मिलने वाला है? कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा डिस्कशन है जो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मोदी जी बैठ के ऑनलाइन नहीं कर सकते? अब कोरोना के टाइम पे तो वही किया ना। वहाँ जाके वो दरअसल सबसे ज़्यादा यही है जी, वो दरअसल जाके वहाँ के बड़े बड़े कंपनी के
सरमाएदारों से मिलते हैं और उनके ऐसी डील्स करते हैं, इसीलिए आज ये कानून पैदा होते हैं। ये तीनों कृषि कानून आज से 30 साल पहले वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और IMF ने लिखे हुए हैं, जो आज मोदी बना रहा है। लगातार जो यहाँ पे जो सत्ताधारी पार्टी है वो ये कह रही है कि सिर्फ जो है पंजाब और हरियाणा का ये आंदोलन है, तो आप तो महाराष्ट्र से कैसे आ गए? जी, जो लोग ऐसा कहते हैं या सरकार ऐसे कहती है तो वो झूठ बात है, और वो 100% झूठ बात है। मतलब हमारा सारा ग्रुप पुणे महाराष्ट्र से आए हैं, और हम मतलब हमारी ये तीसरी टीम है जो यहाँ पे आई है। अच्छा, तीसरी टीम। इससे पहले तो हमारी 2 टीमें आके गई है। अच्छा। और हम सबका ये एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे हर कोई जगह से लोग आए हैं। मतलब कोई बंदे अकेले भी आए हैं, कोई मुंबई से आया है, केरला से आया है, तमिलनाडु से आया है, जैसे हम पुणे महाराष्ट्र से आए हैं। तो ऐसे अलग अलग जगहों के लोग हमको मिले हैं। ये भाई क्या लगता है, जाएंगे 26 तारीख को? बिल्कुल जरूर जाएंगे जी, ना जाने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र इसीलिए आए हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ताऊ क्या लगता है 26 जनवरी में दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया, पहुंच पाएंगे 26 जनवरी? देखो, जैसे हमारी हाईकमान का आदेश होगा, अगर हाईकमान ये कहेगी कि हमें चलना है तो हम दिल्ली में। हाईकमान तो कह रही है चलने। कह रही है तो बिल्कुल चलेगा। तू अब कहता है तो अभी चले। अगर हाईकमान आदेश करेगी तो लो ये यूं करते चलेगा, बिल्कुल। हाईकमान ने आदेश कर दिया, लेकिन ऊपर जो हाईकमान है दिल्ली पुलिस, उनने मना कर दिया। हम नहीं जानते, हमारी हाईकमान है भारतीय किसान यूनियन। अभी ये पूना का किसान आ गया, अभी पता चला आपने। परसों परले दिन बम्बई में भी, पूना में भी, बिहार में भी, सब जगह, एक मध्य प्रदेश में भी, ये सारे हिंदुस्तान में किसानों का जो आंदोलन है ये जागरूक हो गया है। और सुन ले, अभी कही है और फिर क्या हम बता रहे हैं, वे किसानों को अगर नहीं देखना चाहते हैं तो वे हमारी वोट की क्या ज़रूरत है उन्होंने, फिर तो विदेशों से वोट ले ले, मैं विदेशों की प्रधानमंत्री बना। और रही चलने की बात, चलने की, अगर चलने की तुम अभी कहते हो, मेरा हाईकमान अभी कहे तो ये बच्चे मेरे पीछे रहेंगे और मैं आगे करूँगा तो बिल्कुल चला। तकरार तो नहीं होगी? देखो, हम तकरार करने वाले आदमी नहीं हैं। किसान हमारे जय जवान जय किसान, कि हम किसान और वे जवान। वे जो कह देंगे हे मोदी हिटलर, हे शाह हिटलर, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, हमने अपने बाबा जी की ज़रूरत है, इनकी बाबा जी नेपाल की ज़रूरत है, हम इनके साथ चलेंगे और हम के नाम अपने हथियार नीचे को कर देंगे। कौन सा हथियार? वो जो वे ले रहे होंगे पुलिस वाले, जो बाहर हथियार नीचे कर देंगे। मुझे लगा कि आप लोगों के हथियार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि, सुन तो लीजिए, कह रहे हैं कि AK-47 लेके भी बैठे हैं किसान। और सुन ले, वह निकम्मी जोन सी वह विधायक कह रही है ना राजस्थान की, वह पागल हो वह पागल हो चुकी है, उसका हम इंजेक्शन लगवाएंगे। और एक इंजेक्शन वो लगवाएंगे, वह पागल हो गई, चिस्सू ठीक अब वह होवे ना, उसका एक जंजीर बांध के, जब पागल आदमी हो जाता है औरत, और कोठे में मूंदे हैं, कुत्ते ने काट खाया ना, और उस मूंद के जंजीर से बंद रखेंगे। और वह ऐसा करती है तो AK-47 बार हमारे पल्ली में ही वह पढ़ के तो देख के, यहाँ हमें 56-57 दिन हो गए, वे आके यहाँ देखे तो सही। जी, क्या लगता है, आप आए हैं, क्या देखा आपने यहाँ? अरे बहुत कुछ देखा, हम लोग बहुत कुछ सुन रहे थे वहाँ पे इंटरनेट पे भी किस तरीके से आंदोलन चल रहा है, लेकिन आज यहाँ पे अगर आप देखा है तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत एक हौसला लेके यहाँ से जा रहे हैं, जिस तरीके से लोग हमको प्यार से बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो बहुत प्यार यहाँ पे लोग बांटते हैं। और हौसले जिस तरीके से लोगों से हैं, लोगों के हैं, बहुत बढ़िया है और उससे बहुत हिम्मत प्यार बांटते हैं। तो क्या खालिस्तानी पाकिस्तानी जैसे शब्दों का AK-47 का भी प्रयोग कर रहा, तो दिखा कहीं आपको यहाँ? ये सब झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। उनको तो बस ये आंदोलन कैसे तोड़ा जाए, इसको कैसे बदनाम किया जाए, यही कोशिश कर रही है गोदी मीडिया भी। लेकिन आप जैसी मीडिया है जो सच दिखा रही है और यहाँ पे आकर देख रही है कि लोग कितना प्यार से रह रहे हैं, बहुत कठिनाई में रह रहे हैं, ठंड का मतलब सामना कर रहे हैं, और फिर भी डटे हुए हैं अपने पूरे इरादों से कि ये कानून जो है वो रद्द करवा कर ही जाएंगे। एक्सपीरियंस आपको मिला कोई खालिस्तानी या पाकिस्तानी जैसा कोई लोग मिले यहाँ? जी नहीं, हमको तो किसान मिले जो खेती करते हैं। अच्छा। और उनका उगाया हुआ मतलब अच्छा गुड़ हमने यहाँ पे खाया है, फिर उनकी सब्जी खाई है। उत्तर प्रदेश में गुड़ मशहूर है। हाँ, तो इधर हमको बहुत बढ़िया गुड़ मिला, मतलब उसमें कोई डुप्लीकेट चीज़ यहाँ पे नहीं मिली, वो सब किसानों ने जो लाया था, गेहूँ चावल, और इतने प्यार से वो खिलाते हैं कि बस आप पूछो मत। मतलब इतना, मतलब हमको ही नहीं, सिर्फ
सभी को प्यार से खिलाते हैं, जाति धर्म को भी ध्यान नहीं देखते, कौन आता है कौन खा रहा है, कोई नहीं पूछता कि कौन से धर्म से हैं, कौन से जाति के हैं। हम महाराष्ट्र से ज़रूर आए हैं, लेकिन हम कोई किसान नहीं है। किसान परिवार से ज़रूर आए हैं, लेकिन हमारा एक संगठन है लोकायत नाम का। पिछले 15 साल से पुणे में लोकायत की तरफ से हम अलग अलग सामाजिक विषयों पर काम करते हैं। और ये जो कृषि कानून है, ये सिर्फ किसानों को अफेक्ट नहीं करने वाला, तो आम जनता को भी अफेक्ट करने वाला है। उसकी वजह से राशन जो है वो बंद हो जाएगा आगे चलते, और लोगों को बहुत महंगी मिलेगी। लेकिन वो लोग कौन है जो फेसबुक अभी भी कह रहे हैं कि यार किसान तो पागल हैं, हम लोग ठीक हैं, उनको क्या कहेंगे? ये तो गोदी मीडिया ही है, उनका प्रचार तंत्र बराबर है। ये जो बीजेपी है, आरएसएस है, वो अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर वगैरह पर ये सब झूठ फैलाने का काम कर रही है। काम कर रहे हैं, बिल्कुल साफ तौर पर हमने देखा। महाराष्ट्र से किसान आए थे, पुणे से इनसे बात की, बल्कि किसान नहीं है ये आम जनता है, हम आपकी तरह जो अन्न खाते हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि जब ये कानून पास हो जाएगा तो जो है जो भी सब्जी है, दाल है, कुछ भी है वो महंगी हो जाएगी। तो इसलिए महंगी ना हो और किसानों की ज़मीन बचाने के लिए हर एक भारतीय जो है लड़ाई लड़ रहा है। वहीं जब ताऊ से बात की, ताऊ ने साफ तौर में कहा कि 68 इंच का सीना है मेरा, और 26 जनवरी को तो हम दिल्ली में जाकर परेड करेंगे। और जब देखने वाली बात ये होगी कि अब तो 26 तारीख को किसान पहुंचते हैं या कोई बड़ी टकरार होती है, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।